हेलो एवरीबॉडी, मैं शिवम राठौड़ और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है एक्सिलरी वर्ब। जो टॉपिक है हमारा वो है एक्सिलरी वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, बहुत से एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कई बार और इससे सेंटेंसेस भी बनकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे एक्सिलरी वर्ब क्या होता है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे पास बहुत प्रकार की वर्ब होती है और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा वर्ब क्या होती है। वर्ब जो होती है वो एक तरीके की क्रिया होती है, काम होता है, डूइंग। जो भी हो रहा है, जो भी एक्शन हमें दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, वो वर्ब होती है। मोस्टली हमको देखना होता है कि जिसमें क्रिया हो रही है, काम हो रहा है, वो हमारी वर्ब होती है, मीन्स डूइंग। अब मैं आपको बताता हूं वर्ब मतलब कि ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ वर्ब। एक्सिलरी भी एक वर्ब का ही पार्ट है और इस तरीके के हमारे पास बहुत सारे पार्ट है। आज हम एक्सिलरी वर्ब को कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, आई टीच यू। मैं अभी आपको पढ़ाता हूं और पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। तो आपको एक्शन दिख रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं। दिस इज द एक्शन यू आर एबल टू सी गाइस। तो ये हमारी कौन सी हो गई? एक्शन वाली वर्ब हो गई। ठीक है, अब मैं बोलूं आई नो यू, मेरे को देख पा रहे हो क्या? मतलब कि दिख रहा है मैं आपको जानता हूं या नहीं जानता, वो मेरे माइंड में है, दैट इज इन माई हार्ट ऑल्सो। जो मुझे पता है कि मैं जानता हूं लेकिन ये दिख नहीं रहा, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी वर्ब्स। इट इज कॉल्ड स्टेटिव वर्ब्स। ओके, एक और, आपस में कपल बहुत बोलते हैं आई लव यू टू। तो ये भी एक हमारी कौन सी स्टेटिव वर्ब है जो हमें नहीं दिखाई देती लेकिन काम इसके अंदर होता है। अब यू आर स्टडिंग, यू स्टडिंग, तो ये दिखता है, आप स्कूल जाते हो, आप पढ़ते हो, तो ये हम देख सकते हैं, तो ये डूइंग है, ये एक्शन है। तो इसी प्रकार की हमारे पास बहुत सी वर्ब हैं, उनमें से हमारी एक है एक्सिलरी वर्ब और आज हम इसको समझेंगे। लेकिन गाइस उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, और लास्ट में कमेंट कर देना और ये वीडियो शेयर कर देना अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश सीख रहे हैं। और ये ग्रामर का बहुत ही मेन पार्ट है, इट कैन कम इन एग्जाम टू, यहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब और दूसरी है मॉडल वर्ब। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं? ये जो वर्ब होती है, सबसे पहले आप देख लो, तीन तरीके की वर्ब है, सिर्फ डू है, बी है, हैव है। ये हमारे पास तीन वर्ब है, ये एक्सिलरी वर्ब का पार्ट है। अब ये होती कौन सी है? वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, आपने देखा हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है सेंटेंसेस में। मेन वर्ब टू, ये मेन वर्ब की तरह भी काम करती है, दीज वर्क्स एज अ मेन वर्ब ऑल्सो। आपने देखा होगा कई सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की जगह ये डायरेक्ट मेन वर्ब की जगह लगी होती है, हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है। जैसे कि आई डू, डू मतलब करना, मेन वर्ब। हैव दिस टी, हैव इट, हैव टी, क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गई, लग गया ना मेन वर्ब। और कई बार हमें सेंटेंसेस में क्या देखते हैं, कई बार क्या हमेशा ही देखते हैं, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ले लेते हैं, उसका नेगेटिव आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, हेल्पिंग वर्ब लग गया डू नॉट। इसी तरीके से ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब होती हैं, एक्सिलरी वर्ब होती हैं, और ये मेन वर्ब में भी होती हैं और हेल्पिंग वर्ब में भी होती हैं। वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब टू। इतना क्लियर हो गया? बहुत इजी है। अभी हम समझते हैं मॉडल के बारे में। इसको बहुत ही इजी तरीके से समझा दूंगा मैं, कोई भी हार्ड वाली चीज नहीं है, और इसके कुछ एग्जांपल्स भी देकर दिखाऊंगा मैं आपको, जहां से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाना है। अभी माइंड यहां पे रखो बस थोड़ी देर के। वर्क एज अ हेल्पिंग वर्ब ओनली, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, ये मेन वर्ब की तरह काम नहीं करता। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम करता है, ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब पे काम करता है। किस पे काम करता है? हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है। नीड मेन वर्ब आफ्टर मॉडल वर्ब, इसको एक मेन वर्ब चाहिए ही चाहिए मॉडल के बाद में। जो ये मॉडल वर्ब है ना, इन सब के बाद में इसको एक मेन वर्ब चाहिए। जो एक्शन होता है और जो एक वर्ब होती है मेन, वो चाहिए ही चाहिए। मॉडल वर्ब फॉलोज
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म कह लो या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लो, एक ही बात हम कह सकते हैं। इसमें कुछ अंतर होते हैं, वो मैं आपको कभी ना कभी समझा ही दूंगा, लेकिन अभी आप एक ही जैसे को समझ के चलो। जो मोडाल के बाद आती है वो बेस फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? आ गया। हमारी मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती है? कैन होती है, कुड होती है, शुड होती है, मे होती है, माइट होती है, मस्ट होती है, ऑट टू होती है, विल होती है, शैल होती है और वुड होती है। अगर कोई सी रह गई हो तो आप लिख लेना, हम भी तो इंसान हैं। ओके, और साथ ही साथ हम देयर और यूज टू के साथ भी मेन वर्ब को लगाते हैं। इट इज ऑल्सो पर्टिकुलरली वी कैन से, कभी कभी हम मॉडल वर्ब की तरह ही समझ लो इसको भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद भी हमारी कौन सी आती है? मेन वर्ब आती है। इतना समझ में आया? ये टॉपिक अभी कवर हुआ, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मतलब कि हमने क्या देखा है यहाँ पर, हमको मॉडल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। और हमारा किस तरीके से सेंटेंस हमने देखा हुआ है, इसका लिखता हूं, आई शुड हैड प्लेड टुडे। देखो हमने ये पढ़ा है, हमेशा जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमारी सेकंड फॉर्म आती है या थर्ड फॉर्म आती है हैड के साथ, और ये पास्ट की ही बात होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने बहुत सोचा होगा। अभी यहाँ पर एक चीज और सोचो, जब हम यहाँ पे मॉडल्स वर्ब पढ़ रहे हैं और इसमें नीड किसकी होती है? हमेशा बेस फॉर्म होती है या फिर फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पर हम हैड नहीं लगाएंगे गाइस, अब हम यहाँ पे लगाएंगे हैव। ठीक है, आई शुड हैव प्लेड टुडे। कभी भी हमको शुड, कुड और जो भी हैं मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी है, हमको बेस फॉर्म ही लगानी है। इस तरीके से ये सही होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यू सेड दैट यू में प्ले। यू सेड दैट यू में प्ले, सही है? बहुत से लोग बोलेंगे सही है, लेकिन ये गलत है। ये बात कर रहे हैं हम किसकी? पास्ट की बात कर रहे हैं, और मे जो होता है वो प्रेजेंट के लिए होता है, राइट? तो यहां पर माइट आ जाएगा, माइट आएगा सबसे पहले। और मे वगैरह जब आएगा जब यूनिवर्सल ट्रूथ हो। आपको पता है ना, जब हम बनाते हैं तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हमारा प्रेजेंट लगता है, राइट? यहां पर लगेगा हमारा माइट, क्योंकि हम यहां पर पास्ट की बात कर रहे हैं, और जो मे की पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है गाइस? माइट होती है। इतना समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है? एक बार इसको ढंग से समझो, ये पूरा चार्ट है, इसको पढ़ो, नोट डाउन कर लो। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आई है तो एक बार इस वीडियो को और देख लो। बाकी ये टॉपिक कवर हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं, गलत दे देते हैं, आपको सही करके बनाने होते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी एक्सिलरी वर्ब इज कंप्लीटेड नाउ। आगे हम दूसरी वर्ब्स को लेकर आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी कमेंट कर दो कैसी थी वीडियो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और अभी के लिए बाय फॉर नाउ।